जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाई उस टाइम पे मुझे ना तो इंस्टाग्राम चलाना आता था, ना तो फेसबुक चलाना आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। बट जो कुछ भी आता था वो थी मेरी कुकिंग, जो कि मेरी जीन्स में थी कुकिंग। जो ऐसी फॉरगॉटन रेसिपीज है कश्मीर की, जो फर्स्ट टाइम मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। जी। जो मतलब कोई नहीं जानता था उन रेसिपीज के बारे में, तो मैंने बनाई। जो लड़कियां कहते हैं कि शादी के बाद कुछ नहीं कर सकती, आई एम द एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। मैंने शादी के बाद एक तो यूट्यूबर हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हूं मैं। जब इंसान को कुछ करने की चाहत होती है, उसमें ना तो एज मैटर करती है, ना टाइम मैटर करते। जो इंसान के दिल को सुकून दे, इंसान के रूह को सुकून दे, इंसान को वो काम करना चाहिए, और इंसान को मजा भी आता है वो काम करने में। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारी टेक वन डिजिटल के इंस्टाग्राम लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, जैसे जब लाइव शुरू हुआ तो मैंने बताया कि जो आज की हमारी गेस्ट है वो यूट्यूबर है, फूड ब्लॉगर है, इसके साथ साथ एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर भी है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में ही हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। जी, मेरा नाम नफीसा नसीर भट्ट है, मैं सोपोर से बिलोंग करती हूँ। सोपोर आता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। मैं एक यूट्यूबर हूँ, फूड ब्लॉगर हूँ, और ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर भी हूँ। तो मैं ऑनलाइन भी काम करती हूँ, जैसे कि मेरे इंस्टाग्राम पे पेजेस है, मेरे फेसबुक पेजेस है, यूट्यूब चैनल है मेरी। मैं ऑलमोस्ट मतलब 5 पेजेस में चलाती हूँ इस टाइम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही इस टाइम पे सारा कुछ काम करती हूँ। या फिर जो मैंने स्टार्ट किया वो है, मैंने यूट्यूब चैनल से पहले मैंने स्टार्ट किया। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाई उस टाइम पे मुझे ना तो इंस्टाग्राम चलाना आता था, ना तो फेसबुक चलाना आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। बट जो कुछ भी आता था वो थी मेरी कुकिंग, जो कि मेरी जीन्स में थी कुकिंग। जैसे जब मेरी शादी हुई तो शादी से पहले मैं घर में खाना वगैरह नहीं बनाती थी, सिर्फ पढ़ाई से ही बहुत ज्यादा मैं उसमें बिजी रहती थी। जी। तो शादी से मतलब कि 1 वीक पहले मुझे मामा ने बोला कि आप फिश रेसिपी बनाओ, जो कि कश्मीर में ये माना जाता है कि अगर जिसको फिश पकानी आती है उसको सब कुछ पकाना आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो फिश ऐसी पकाई जैसी मेरी मम्मा पकाती है, क्योंकि मेरी मम्मा का जो खाना है मतलब हमारे एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है, हमारे रिलेटिव्स में बहुत ज्यादा फेमस है, हर कोई लाइक करता है। तो मैंने सेम मम्मा जैसा बनाया। लेकिन मैं उससे पहले क्या करती थी, हमारे जब मैं स्कूलिंग करती थी या फिर कॉलेज था हमारा, उस टाइम पे आता था अक्सर रसोई, तो और मास्टर शेफ, जिससे मैं सीखती थी। बट उस टाइम पे फोन नहीं था। मैं क्या करती थी, मैं नोटबुक लेके जो भी वो बोलते थे फटाफट वो मैं अपनी नोटबुक पे लिखती थी, और वो रेसिपीज अपने घर पे ट्राई करती थी। और जो घर का खाना वो मैं नहीं बनाती थी, सिर्फ वही रेसिपीज जो अक्सर रसोई पे दिखाते थे वही मैं घर में ट्राई करती थी। मेरी मामा भी सपोर्ट करती थी, चलो कोई नहीं आप बनाओ, उसको पता था इसको बहुत शौक है खाना बनाने का। और ऊपर से कुकिंग, जैसे मैं बताया जीन्स में था, मेरी मामा बहुत अच्छा खाना बनाती है। उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, तो जो हमारे नेबर्स है मेरी मामा से, वो मेरी मामा को बोलते थे आप प्लीज हमें यखनी बनाना सिखाओ, वाजवान की जो रेसिपीज होती है वो बनाना सिखाओ। या जो मेरी दादी है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी बहुत ही अच्छी कुक थी, बहुत अच्छा खाना बनाती। जैसे कि जो मेरी यूट्यूब चैनल है, मैंने उस अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारी चटनियों की रेसिपी दिखाई है, या जो ऐसी फॉरगॉटन रेसिपीज है कश्मीर की, जो फर्स्ट टाइम मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। जो मतलब कोई नहीं जानता था उन रेसिपीज के बारे में, तो मैंने बनाई। बट जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद तो पता ही है कि खाना बनाना पड़ता है, हर एक लड़की को खाना बनाना पड़ता है, किचन संभालना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने अपने ससुराल जाके खाना बनाया तो उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आया। मेरे हस्बैंड को बहुत, वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक मेरे हस्बैंड है, और वो खाने के बहुत ही बड़े शौकीन है। तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा पसंद किया मेरे खाने को। और शादी के बाद ही हम फिर चले गए मुंबई। मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, आईटी में है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वहां पे हमारा मुंबई में जो कश्मीरी है उनका गेट टुगेदर होता है। वो जब हमारे घर पे आते थे, हम उनको दावत पे बुलाते थे, तो मेरे हस्बैंड से यही कहते थे कि मुंबई में कौन सा कश्मीरी रेस्टोरेंट है, आपने कहाँ से मंगवाया ये खाना। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि मेरी वाइफ बनाती है। फिर हम बैंगलोर चले गए, वहां पे भी हमारा ऐसा ही था कि जिसको भी इन्वाइट करते थे वो कहते थे कि आपने खाना किस कश्मीरी रेस्टोरेंट से मंगाया है। तो मेरे हस्बैंड का यही रिप्लाई रहता था कि मेरी वाइफ बनाती है। तो जिस वजह से मुझे बूस्ट मिला कि नहीं, मुझे खाना बनाना तो बहुत अच्छा आता है, और मैं जिंदगी में कुछ करना भी चाहती थी ऐसे, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मेरे फादर और मदर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। जैसे कि मेरे भाई बहन है, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। सो मेरे फादर या मेरे टीचर्स भी चाहते थे कि मैं डॉक्टरी में करूं, एमबीबीएस में करूं, बट मैं नहीं मानी।
मेरे इवन मेरे फादर उस टाइम रोए भी कि नहीं तुम ले लो एमबीबीएस के लिए, ये जो होता है मेडिकल में जाओ। मैंने बोला मुझे नहीं जाना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे मतलब किसी के अंडर काम नहीं करना था, जो भी करना था खुद से करना था, खुद के दम से करना था। तो फिर मैंने क्या किया, शादी के बाद मेरे बच्चे हुए, मैं बिजी हो गई, मुंबई में अकेले संभालना पड़ता था बच्चों को। बट जब कोविड हुआ, कोविड के टाइम मेरे हस्बैंड का था वर्क फ्रॉम होम और हम यहाँ पे थे, तो रमजान का महीना था, मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल। उस टाइम पे मुझे हेल्प की मेरे भाई बहनों ने, मेरी मामा ने मेरी हेल्प की, मेरे भाई बहनों, मेरे हस्बैंड ने हेल्प की, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की मुझे। तो उन्होंने क्या करा, जैसे कि एडिटिंग वगैरह सारा कुछ मेरे मेरे भाई करते थे। इंस्टा पे फॉलोवर कैसे लाने हैं, फेसबुक पे, तो वो सारा कुछ मेरे भाई ही करते थे, मुझे नहीं चलाना आता था इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी नहीं। बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा कि कैसे करना है, क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस टाइम पे अगर देखा जाए इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब के 1 लाख मेरे इस टाइम पे व्यूवर्स है, या कह सकते हो फॉलोवर्स भी है। जो मतलब कि ये मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, पहले ये मैंने आपको अपनी जर्नी बताई कि मैंने कैसे स्टार्ट की। तो जी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी तो मैम जब आपने अपनी फर्स्ट रेसिपी अपने पेज पे चढ़ाई और कैसा रिस्पांस आपको मिला और कैसा लगा आपको जब इतना प्यार लोगों ने आपको दिया? बहुत ज्यादा मैम, जैसे कि मैं इस टाइम पे कभी बिजी रहती हूँ, तो मुझे मेरे जो व्यूवर्स है वो मैसेज करते, मैम आप रेसिपीज अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो, हम वेट कर रहे होते हैं आपकी रेसिपीज का, क्योंकि जो आपकी रेसिपीज होती है वो ऑथेंटिक कश्मीरी रेसिपीज होती है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आज मैं आपको बताऊंगी, आज हर कोई यूट्यूब चैनल बनाता है, बहुत इजी है यूट्यूब चैनल बनाना। मैं जो अपनी रेसिपीज में मतलब मैं प्राउडली कहती हूँ कि मुझे जो व्यूवर्स है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे कमेंट के थ्रू मुझे वो बूस्ट करते हैं कि नहीं, मुझे टाइम भी ना हो फिर भी मैं अपने पेज पे कोई ना कोई रेसिपी अपलोड करती हूँ। बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा इज्जत मिली इसी सोशल मीडिया के थ्रू। जी तो मैम जिस तरह आपने बोला कि आपने जब फर्स्ट रेसिपी चढ़ाई और आपको बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा, तो जब आप कोई रेसिपी चढ़ाती हैं उसमें कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स आप यूज करती हैं, कुछ स्पेशली कोई मसाला यूज करती हैं, या घर की ही चीजों से आप जो रेसिपीज हैं वो लोगों के लिए लेकर आती हैं? देखिए मैम, वही मैंने आपको बताया, मैं ऑथेंटिक कश्मीरी रेसिपीज दिखाती हूँ। ऑथेंटिक कश्मीरी रेसिपीज में क्या होता है ना, उसमें सिर्फ घर के मसाले यूज होते हैं। अगर आप मेरी रेसिपीज चेक भी करोगे ना, मैं उसमें ज्यादा जो साबुत मसाले होते हैं वो यूज करती हूँ, एज कम्पेयर टू जो बाजार से हमें पाउडर मिलते हैं वो मैं यूज नहीं करती हूँ। जो हमारे घर में रहते हैं मैं वही मसाले यूज करती हूँ, जो हमारे किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं से मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो वक्त कैसे निकालती हैं मैम आप? बिफोर मैरिज की बात तो करें तो उस वक्त इंसान अपने लिए वक्त निकाल सकता है, बट आफ्टर मैरिज आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी खुद की लाइफ। तो किस तरह आप अपने लिए वक्त निकालते हैं इस बिजी शेड्यूल में? देखिए मैम, मेरे 3 बच्चे हैं, ऐसा नहीं मेरा एक ही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चों के साथ इतना कुछ मैनेज करना तो मुश्किल तो हो तो जाता है, किसी का सपोर्ट होना चाहिए। एक तो मेरा सपोर्ट है, सबसे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, क्योंकि उसको पता है कि जब ये मैं दिन का कितना भी कमाऊं ना, जितनी खुशी मुझे रेसिपी बनाने में मिलती है ना, जी उतनी खुशी मुझे पैसों से नहीं मिलती है। और दूसरी बात, अगर मैं रेसिपीज ना बनाऊं, मेरी मामा मुझे फोन करके बोलती है रेसिपीज क्यों नहीं अपलोड कर रही हो, क्यों नहीं कर रही हो, रेसिपीज बनाओ, बच्चों को मैं संभालूंगी। मेरे हस्बैंड संभालते हैं मेरे बच्चों को जब मैं रेसिपी बनाती हूँ। इवन बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है मेरा, तब जाके भी मैं और जब इंसान को कुछ करने की चाहत होती है, उसमें ना तो एज मैटर करती है ना टाइम मैटर करता है। जो इंसान के दिल को सुकून दे, इंसान के रूह को सुकून दे, इंसान को वो काम करना चाहिए, और इंसान को मजा भी आता है वो काम करने में, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो। जिस काम में इंसान की खुशी हो वो इंसान उस काम के लिए टाइम निकालता ही निकालता है। जरूर जरूर। तो मैम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, आप जिस तरह आप इतना लजीज खाना बनाती हैं और सब बहुत पसंद करते हैं, तो आपने कभी अपने जो आपका ये हुनर है इसे किसी स्टेज पे लेने की कोशिश नहीं की? मास्टर शेफ की बात की जाए या और भी कुकिंग कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, क्या आपने कभी वैसे किसी कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लिया? देखिए मैम, जैसे मास्टर शेफ की आप बात कर रहे हो, मैं तो उसकी दीवानी थी मास्टर शेफ की। तो मुझे 2 सालों से ऑफर तो आया इंस्टाग्राम पे के थ्रू, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला आप जम्मू आ जाओ। मैंने बोला मुझे बच्चे छोटे, जम्मू तो नहीं आ सकती, अगर कश्मीर में पॉसिबल है तो आप करो। उन्होंने बोला नहीं हमारा जम्मू में ही है। बट उसके बाद मैंने उनको ये बोला कि अगर आप मुझे पर्दे में पकाने की परमिशन दोगे तो मैं आ सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, पर्दे में तो आप नहीं पका सकते, वहां पे कैसे पकाओगे। तो उन्होंने वैसे उस हिसाब से बोला कि नहीं, पर्दे में नहीं आपको पका अलबत्ता अगर आप अबाया वगैरह पहनना चाहते हो
तो कर सकते हो। फिर उस वजह से मैं नहीं जा पाई। अगर वो मुझे पर्दे में पकाने की परमिशन देते इस तरह से जो मैं हिजाब करती हूँ, तो मैं श्योर जाती, क्योंकि उसका तो मुझे बहुत बड़ा शौक था मास्टर शेफ में जाने का, क्योंकि उसी के थ्रू मैंने मुझे कुकिंग का ज्यादा शौक हुआ। जी। जरूर मैम, कभी ऐसा मौका जरूर आएगा कि जहां आपका, जिस तरह आपने बोला कि अगर मुझे इस तरह बनाने की इजाजत दी जाए तो आपका जो खाना है इतना लजीज है, जाहिर सी बात है एक दिन ऐसा स्टेज जरूर आएगा जहां आपको ये मौका जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। तो मैम बात करते हैं कि जिस तरह हर एक मदर की बात की जाए, बहुत उनको एक रहता है कि सुबह बच्चों को टिफिन देना है या बहुत जल्दी में कुछ खाना बनाना है, अपने लिए टिफिन पैक करना है, तो कोई एक झटपट सी रेसिपी अगर आप हमारे साथ शेयर कर दें जो फटाफट बन जाए। जी मैम, बिल्कुल मैं शेयर कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मुझे आप बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि हम खुद के लिए बनाएं? मतलब किसी के लिए भी लंच पैक करने की अगर करनी हो, फटाफट लंच बनाना है, ऑफिस जाना है या बच्चों को स्कूल भेजना है। देखिए मैम, अगर मुझे इस टाइम पे कभी कुछ होता है तो उस टाइम पे मैं बनाती हूँ बिरयानी, जो फटाफट में मुझे आधे घंटे में बन जाता है। एक तो चावल, क्योंकि हम कश्मीरी चावल ज्यादा खाते हैं, रोटी नहीं खाते उतनी, चावल और मटन तो होना ही चाहिए हमारे साथ। उसके लिए मैं बनाती हूँ, मैंने अपने पेज पे भी डाली है, अपने यूट्यूब पे भी डाली है, वो है मेरी एक बिरयानी, जो कि सब शौक से भी खाते हैं। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करता। अगर कुछ चिकन पीसेस हमारे फ्रिज में रहते ही रहते हैं, या फिर अगर उसके चिकन के बदले हम उसमें जो वेजिटेबल्स है वो भी यूज कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल लेना है, ऑयल में हमें मसाले डालने हैं, जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और